बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हसन खान वर्दक और आप सब देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की पॉडकास्ट सीरीज़। नाज़रीन, हमने देखा है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल जो सिनेरियो चल रहा है इस टाइम बहुत काफ़ी बुरा हो चुका है, क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे थे मगर वो नाकाम हो चुके हैं और देखना होगा कि आगे जो है फर्दर ऑन किस तरह से मामला जो हैं वो चलेंगे। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके कायद ने इमरान खान साहब ने टिकट्स अनाउंस कर दिए हैं पंजाब के इलेक्शंस के लिए, मगर हमने देखा है कि 1 मई को जहां पर इमरान खान साहब रैली निकालते थे उसके साथ साथ कई शहरों में एहतजाज भी किया जा रहा था इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों की जानिब से। वो कह रहे थे कि मुनसिफाना तकसीम नहीं की गई टिकट्स की। तो इस तमाम तर चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज हम दोबारा से हमें ज्वाइन किया है फ़खर हयात खान साहब ने। आइए चलते हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं तमाम तर मैटर्स पे। अस्सलाम वालेकुम फ़खर साहब। वालेकुम अस्सलाम। फ़खर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। सर सबसे पहले तो बताइएगा कि मुल्क की सियासी सूरत हाल आपको क्या लगता है कि कितनी कशीदा होती हुई नज़र आ रही है, या आपको लगता है कि मामला सेटल हो जाएंगे तमाम दोनों पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं PDM और PTI के दरमियान? देखें, ऐसे अगर तो सेटल होने होते तो जो मुज़ाकरात थे वो तो नाकाम हो गए। ठीक है। और सेटल होना ही बेहतर था। मुल्क की हालात अभी बेहतर होते अगर ये सारी पार्टीज़ मिल के इस मुल्क को आगे लेके जाती और इलेक्शन वाली साइड पे आती, ताकि मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल दोनों बेहतर हो जाती। ज़ाहिर है इस टाइम तो काफ़ी मुश्किल आते हैं, पॉलिटिकल भी इकोनॉमिकल भी। मतलब कोई भी पीछे वाला स्टेप नहीं लेना चाह रहा, सिर्फ सबको है कि हमारी मानी जाए और इस तरह वैसे मुल्क का ही नुकसान है। और पंजाब के इलेक्शंस 14 मई को होने थे, तो आपको आज गालबन 3 तारीख हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस होंगे या डिले होते हुए नज़र आ रहे हैं? और जो कह रहे हैं कि नेशनल असम्बली के इलेक्शंस और सूबाई असम्बलियों के जो इलेक्शंस है एक ही तारीख में गालबन सितंबर या अक्टूबर का कहा जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से। तो आपको क्या लगता है कि पंजाब के ख़ास तौर पर इलेक्शंस इस मई के अंदर और ख़ास तौर पर 14 मई को होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? अगर मैं अपना कहूँ, जो मेरा मुताबिक इलेक्शन मुझे होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि पंजाब की नो डाउट PMLN की वो पॉपुलैरिटी नहीं रही, लेकिन पंजाब की बड़ी जमातों में से एक जमात है, उसी ने बाइकआउट कर दिया हुआ है। ठीक हो गया। तो मैं और उससे हट के भी अगर जो सिचुएशन नज़र आ रही है ना, तो मुझे 14 मई को इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। और बाइकआउट की बात जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो लोग हैं और उनकी पार्टी ने कहा कि बाइकआउट कर देंगे इलेक्शंस का, इसका फ़ायदा क्या होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को आपके नज़दीक? क्योंकि देखें नू लीग नो डाउट इस टाइम इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, मगर नू लीग भी और पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान की जो सियासत में उनका काफ़ी अमल दखल है। तो अगर वो छोड़ देते हैं ग्राउंड, तो आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर होके और ज़्यादा नशिस्तों के साथ जब जीत जाएंगे और एक ग्राउंड दे देंगे इमरान खान साहब को, तो वो ज़ाहिर है उनके पास अक्सरियत होगी, वो अपने हिसाब से पॉलिसीज़ को डेवलप करेंगे, तो इसका नुकसान नहीं होगा आपके नज़दीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को? ऐसी है जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को थोड़ा नहीं बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि एक तो पंजाब को नून लीग का किसी ज़माने में ना गढ़ समझा जाता था। बिल्कुल ऐसा ही है। अब उसी पंजाब में अगर ये लोग इलेक्शन से बाइकआउट कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ वजह होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उन्हें नज़र आ रहा है कि वो लोग इलेक्शन नहीं जीत रहे, जो बाइकआउट करने की सबसे बड़ी वजह है जी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बाइकआउट तो उन्होंने कर दिया हुआ है, अब यहाँ से अगर PTI जीत जाती है जी इलेक्शन, अगर इलेक्शन होता है तो PTI जीतेगी, क्योंकि इन्होंने तो बाइकआउट कर दिया हुआ है, तो PMLN अब से और बहुत पीछे चले जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आगे PTI को टाइम मिल जाएगा, PTI अपने आप को मजीद बेहतर करेगी। और PTI और नून लीग पंजाब में मेरा ख्याल है जिस तरह लाहौर में उनके साथ बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होना शुरू हो गया है, पंजाब में मजीद बुरा होना शुरू हो जाएगा इनके साथ। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसा ये टाइम इनको चाहिए था कि इलेक्शन लड़ते, हार जीत एक अलग मसला है, इलेक्शन लड़ते खुद को पीछे ना लेके जाते, अब दोबारा उस जगह पे लेके आने के लिए फिर इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक हो गया। और हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है मुस्लिम लीग नवाज़, उसके जो लीडर्स या कह लें जो कैंडिडेट्स हैं वो दूसरे जो कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ते हुए नज़र आएंगे। क्या ये तहरीक इंसाफ को जो नून लीग की टिकट अगर होल्डर होते हैं वो लोग उतना नुकसान पहुंचा पाएंगे अगर वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं? देखें, अगर तो वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, सबसे ज़्यादा नुकसान तो उनका अपना होगा आइंदा इंतखाबात के लिए। PMLN के जो आप बात कह रहे हैं ना उम्मीदवारों की, अगर वो लोग मतलब PMLN अगर बाइकआउट करते हैं, ठीक हो गया, जिस तरह अभी तक तो उन्होंने बाइकआउट किया हुआ है, और अगर उन्हीं के कैंडिडेट्स आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहले तो पहुंचाएंगे अपने आप को। ठीक है, क्योंकि पंजाब में नो डाउट जो PTI का जोर है इस टाइम, पंजाब में नून लीग का भी हर हल्के में वोट है। ठीक हो गया। अब लोगों के पास वो वजह नहीं रहेगी कि हम लोगों ने नून लीग को ही वोट देना है,
ठीक हो गया। और वो शख्स पहले तो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा, आइंदा इंतखाबात जब भी होंगे उसके लिए, दूसरा पार्टी के लिए तो नुकसान है ही है, और सब फ़ायदा इसका अल्टीमेटली पीटीआई को ही होगा, क्योंकि जो लोग पहले भी देना चाह रहे होंगे सिर्फ वो नून लीग का करके या शख्सियत का करके नहीं दे रहे होंगे, अब वो लोग फिर दोबारा फिर वो पीटीआई वाली साइड पे चले जाएंगे दोबारा, और नून लीग को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर पॉपुलैरिटी की बात करें, आपको जो टिकट्स दी गई हैं इमरान खान साहब की जानिब से, जी जी, इमरान खान साहब बहुत ना कहते हैं खुद को मैं नज़रियाती आदमी हूँ, हम मानते हैं कि लीडर हैं मुल्क के और कौमी हीरो भी हैं। देखिए एक ऑडियो लीक आपने सुनी होगी साकिब निसार साहब के साहबजादे की, जी जी, कि देखा उसमें कि आई गेस पैसों के बारे में भी बातचीत हो रही थी। जी जी, इस तरह की सियासत और इस तरह के मामला कितने नुकसानदेह हैं हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स के लिए आपकी नज़र में? देखें, अगर तो आपने बात की, खान साहब नज़रियाती शख्स हैं, खान साहब को सियासत में बहुत देर हो गई है, खान साहब वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। खान साहब ने 2018 के इलेक्शन से भी, अभी मेरा हालांकि अपना ज़हन था कि खान साहब खुद टिकट्स देंगे, सही कैंडिडेट्स को टिकट्स देंगे, ठीक हो गया, क्योंकि इस बार खान साहब खुद टिकट्स दे रहे थे। ठीक है, मैंने बहुत से हल्के विजिट किए खुद, तो मैंने देखा है जो असल हकदार थे टिकट के, पीटीआई के उम्मीदवार थे, उन लोगों को टिकट नहीं मिला गया, ठीक हो गया, असल नज़रियाती बंदे को टिकट नहीं दिया गया। अभी आपने बात की साकिब निसार के जो साहबजादे हैं उनकी, अगर इस तरह ही टिकट्स देनी थी तो वो नज़रियातीपन कहाँ पे चले गया, वो जो इनके अपने कारकुन है वो सारे कहाँ पे गए, क्योंकि कारकुन ने भी एक उम्मीद लगाई होती है ना। लीडर नो डाउट लीडर की हर बात मानते हैं, लेकिन हर जगह पे लीडर ठीक भी नहीं होता। तो खान साहब ने मेरा अपना मानना है, खान साहब ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं इस बार दोबारा, जो 2018 में भी की थी उन्होंने, और जिन लोगों को 2018 में अब ननकाना में कुछ ननकाना की कुछ टिकट्स थी, उससे हट के शेखुपुरा में थी, खान साहब ने जो असल हकदार थे पीटीआई की टिकट के उनको टिकट नहीं दी, और उस जगह से खान साहब ने जिनको नए बंदों को टिकट्स दी वो भी इलेक्शन लूज किया उन्होंने। अच्छा, यहाँ पर अभी भी वही, मेरे मुताबिक अभी भी वही सीन दोबारा बने। अच्छा, अगर जो नए चेहरे आप कह रहे हैं आएंगे सामने, जी जी, तो अगर मुस्लिम लीग नवाज़ की बात करें, जैसा वो कह रहे हैं बाइकआउट करते हैं इलेक्शंस की, तो जिस तरह नए लोग आएंगे ऑब्वियसली उन्होंने वर्किंग भी उस हिसाब से की होगी। अभी वो कोई होते हैं जो इलेक्शन नहीं जीते होते, बिल्कुल नए चेहरे होते हैं, फ्रेश लोग होते हैं, उनको उस हिसाब से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है जो बाइकआउट कर रही है, जी जी, क्या उनके लिए ज़्यादा चांस नहीं है कि अगर कोई नया चेहरा आ रहा है और उनका कोई कैंडिडेट जो है वो पुराना है या वो एमपी या रह चुका है पहले, तो उसकी से हो या फेस वैल्यू जो ज़्यादा होगी अपने हल्के में, तो इलेक्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से वो कंटेस्ट भी कर सकते हैं, जीत भी सकते हैं, या आपको अच्छा टफ टाइम दे सकते हैं। तो इस तरह का फैसला कि मैं बाइकआउट कर दें इलेक्शंस का और इमरान खान साहब को मुकम्मल ग्राउंड दे दें खेलने का, तो आपको नहीं लगता कि ये किस तरह का फैसला किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी? और दूसरा ये कि जो इस तरह का फैसला इमरान खान साहब ने जो टिकट्स के मुताबिक किया है, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी पे इफेक्ट करेगी? इफेक्ट करेगी, बल्कि इफेक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा कर रही है। मतलब अब एक टाइम वो था कि जब खान साहब की हिफाजत के लिए उन्हीं लोगों में से हज़ारों बंदे उनकी हिफाजत कर रहे थे, ठीक है, अब वही लोग हैं जो खान साहब के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या लगता है कि पीटीआई को नुकसान नहीं पहुंचाएगी? और उससे हटके भी आपने वो जो बात की पीएमएलएन की, जो नए चेहरे आए हैं और उनको फ़ायदा होगा। देखिए, नया चेहरा तो चंद एक चेहरे नए हैं, लेकिन ज़्यादातर तो बंदे वही हैं ना जो यहाँ से वहाँ पे गए हैं, वही बंदे जो रोटेट कर रहे हैं, दोबारा हर पार्टी में रोटेट कर रहे हैं। मतलब आज कुछ थे, 2018 में कहीं और से इलेक्शन लड़ा, 2013 में कहीं और से लड़ा, और अब जो दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे दोबारा पीटीआई वाली साइड पे आ गए। तो वो नए चेहरे इस तरह हैं, चंद एक लोग हैं जो बिल्कुल नए आए हैं। उधर तो हो सकता है अगर वहाँ पे जो पीएमएलएन वाली साइड या दूसरी पार्टीज़ के बंदे अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं, वहाँ से शायद इलेक्शन जीत जाएँ, लेकिन जो असल हकदार थे उन हलकों के, उन बंदों को खान साहब ने टिकट्स नहीं दिया। बहुत से हलकों में अच्छी टिकट्स दिए उन्होंने, लेकिन इस बार ज़्यादातर जगह पे खान साहब ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया। अच्छा, बात करो थोड़ी सी हम करते हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जी जी, देखिए पीपल्स पार्टी जो है ना, मेरे नज़दीक वो जैसी भी सियासी हालात हों उनके, बेशक वो सूबा सिंध के अंदर ही रह चुके हैं, वहाँ पर ही उनकी काफ़ी पीपल्स पार्टी का बलोचिस्तान में भी है, लेकिन पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से बाइकआउट नहीं करती, वो अपने हर सूबे में अपने को इसके पीछे ना, इसकी जो इलेक्शन बाइकआउट नहीं करते उसके पीछे वजह ये है कि अगर एक भी इलेक्शन में उन्होंने बाइकआउट कर दिया या इलेक्शन नहीं लड़ा, चले बाइकआउट से हट के कर दिया कि उन्होंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं है, वो जमात बहुत पीछे चली जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि आगे जो टाइम है ना, वो दूसरी जमात को बहुत टाइम मिल जाएगा, स्पेस बहुत मिल जाएगी उन्हें, 5 साल का टेन्योर होता है, तो टेन्योर होगा, उसमें फिर वो नई चीज़ें आ जाएंगी, तो लोगों के ज़हन में ना वो चीज़ें निकप्राण, क्योंकि एक तो ये होता है ना कि बंदा अगर आप गाँव की बात करें ना, उधर उसकी तड़ेबाजी, अगर वही कैंडिडेट वहां से इलेक्शन नहीं लड़ेगा ना, कोई और आ जाएगा, तो अगले इलेक्शन में ज्यादातर यही होगा कि फिर जो जिसने लेटेस्ट इलेक्शन लड़ा होगा ना,
जिसने आखिरी इलेक्शन लड़ा होगा, लोग उसी को सपोर्ट करेंगे, तो पुराने बंदे को भी लोग भूल जाएंगे। और पार्टी, अगर पार्टी की हाथ तक बात करें तो पार्टी अपने आप को और बहुत पीछे ले जाएगी। दोबारा पार्टी को बहुत वर्क करना पड़ेगा दोबारा उसी जगह पे आने के लिए। यकम मई को हमने देखा कि इमरान खान साहब ने रैलीज़ निकाली लाहौर में भी और पूरे पाकिस्तान में भी। इसके साथ साथ मैं सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट देख रहा था, वहाँ पर फैसलाबाद में भी और दूसरे शहरों में ना इमरान खान साहब के जो जिन लोगों ने आस लगाई हुई थी कि हमें टिकट्स दी जाएंगी इलेक्शंस के लिए, वो लोग भी रैलीज़ निकाल रहे थे इमरान खान साहब की इस डिसीजन के ऊपर। कहते हैं वो उन्होंने कोई मुनसिफाना तकसीम नहीं की और वो कहते हैं अब हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे आज़ाद तौर पे। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के जब लोग होंगे, ज़ाहिर है इमरान खान साहब नो डाउट बहुत बड़े लीडर हैं, और लेकिन लोग जो होते हैं हलकों पे वर्किंग भी होती है, लोग जानते भी हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि लोग जानते हैं और वोट देते, शख्सियत का वोट होता है। ऐसे बिल्कुल ऐसे। तो मतलब आपकी मैं बात कर रहा हूँ, शहरों में ना पार्टी को वोट मिल जाता है, शहरों में ज़्यादातर वोट होता है पार्टी का, लेकिन देहाती इलाकों में लोग शख्सियत भी देखते हैं, शख्सियत बहुत मायने रखती है। और जो हुकूमत है ना, हुकूमत बनाने में देही इलाकों के जो कैंडिडेट्स होते हैं या वहाँ की जो सीट्स होती हैं उनका बहुत बड़ा किरदार होता है। ठीक है। और हम लोग उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। और जब यही लोग एज आज़ाद उम्मीदवार जब इलेक्शन लड़ेंगे तो इमरान खान साहब को कितना नुकसान पहुँचाएंगे उनकी पार्टी को? देखिए जी, नुकसान अब से कुछ देर पहले तक ना, अगर एक हल्के से 4-5 उम्मीदवार थे ना, वो सारे कलेक्टिवली पीटीआई का वोट कंसीडर किया जाता था। वोटर वो जो है वो सारे पीटीआई का कंसीडर किया जाता था। अगर उनमें से एक उम्मीदवार भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में आता है, इलेक्शन लड़ता है, वो जो नुकसान जितना भी होगा वो अल्टीमेटली पाकिस्तान तरीके इंसाफ को होगा, क्योंकि अब से कुछ देर पहले तक वो पीटीआई का था। लेकिन अगर देखा जाए हर हल्के में इस तरह के देहाती इलाकों में शख्सियत बहुत मायने रखती है, शख्सियत का अपना बहुत वोट होता है। ठीक है। तो अगर तो आज़ाद हैसियत से आ जाता है कि अच्छा कैंडिडेट जिस हल्के में आता है, उस हल्के में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक। अगर मेरा शायद पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ना डिफरेंट है जी कि ऑब्वियसली इमरान खान साहब अगर नू लीग बाइकआउट करती है, मुझे नहीं लगता कि अभी उन्होंने फैसला तो किया है कि अभी हतमी फैसला किया है कि इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि कई लोगों को जो नू लीग के थे उन्होंने अपना इंतखाबी निशान जो है वो चेंज करके किसी और जो है इंतखाबी निशान से अब आज़ाद उम्मीदवार की है। वो तो इलेक्शन कमीशन ने अलॉट किया ना, तो क्योंकि उन्होंने पार्टी की तरफ से तो नहीं ना उन्हें मिला। अगर इमरान खान साहब या नू लीग जो है वो नहीं इलेक्शन लड़ती और बाइकआउट कर देती है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं सॉरी आपकी शायद बात से मुतफिक ना हूँ कि इमरान खान साहब की पार्टी, क्योंकि वही ग्राउंड में रह जाएंगे सिर्फ, क्योंकि नू लीग नहीं होगी उसकी वही बात फिर आ जाके वही होगी ना कि वहाँ पे और कोई खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी नहीं है। तो इमरान खान साहब को मुझे नहीं लगता कि मतलब मैं आप घर जाके कहूँगा जी मैं क्लास में फर्स्ट है और खेलने और क्लास में हूँ भी, मैं अकेला ही हूँ, तो वो ना बात तो ये थी ना कि अगर आज़ाद हैसियत वाला भी आता है ना, तो वो बात है कि वो पीटीआई को नुकसान पहुँचाएगा। अच्छा, वो पीटीआई के लिए नुकसान है, जो अब से कुछ देर पहले पीटीआई के साथ था अब वो पीटीआई के खिलाफ हो गया होगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फ़खर साहब के आपकी सजेशन नू लीग की तरफ से मैं बात करता हूँ कि वो इलेक्शन से बाइकआउट करें या ना करें, और इमरान खान साहब को के लिए भी कि क्या उनको रिवाइज़ करनी चाहिए अपनी, या टिकट्स रिवाइज़ कर सकते हैं वो और रिवाइज़ करनी चाहिए उनको अपने कैंडिडेट्स के लिए? अगर तो खान साहब वो रिवाइज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शन है, पर वैसे मेरा अपना ज़ाती ख्याल है क्योंकि अब तो वो अलॉट्स भी हो गए हैं, निशान भी अलॉट हो गए हैं, अब नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं पे ऑप्शन निकलती है, कोई ना कोई चीज़ होती है या इलेक्शन अगर आगे जाते हैं, तो खान साहब को मेरे मुताबिक दोबारा एक बार रिवाइज़ करना चाहिए, क्योंकि खान साहब हर हल्के से वाकिफ़ खुद नहीं है। मतलब खुद खान साहब को हर हल्के का नहीं पता। ठीक है। बहुत से इस तरह के हल्के हैं जहाँ पे खान साहब ने गलत टिकट्स दी हैं और वो अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही उसका नुकसान हो रहा है और होगा भी, क्योंकि अगर आज़ाद हैसियत वाला कैंडिडेट दोबारा कैंपेन में आता है, इलेक्शन लड़ता है, ऑब्वियस बात है वो वोट और भी तोड़ेगा। ठीक है। वो दोनों साइड्स के तोड़ेगा। बाकी बात की आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, तो मुस्लिम लीग नवाज PMLN अगर इलेक्शन नहीं लड़ती, वो कर देती है, बाइकआउट कर देती है, तो मेरा ख्याल है अपने पैर पे ना खुद कुल्हाड़ी मारेगी वो। ठीक हो गया। क्योंकि अभी नो डाउट PTI का बहुत ज़्यादा जोर है, लेकिन फिर भी पंजाब में किसी हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का वोट भी है, तो वो वोटर जो है ना, वो सीधी बात है मायूस होगा अगर ये इलेक्शन में नहीं आते। तो अगर तो वो इलेक्शन में नहीं आएंगे तो वो अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे, आइंदा इंतखाबात में उनके लिए मज़ीद मुश्किलात होंगी। इसको सियासी शहीद तो नहीं बनना चाह रहे नून लीग जो है आपकी नज़र में, कि आप समझते वो देखें सियासी कार्ड, सियासी शहीद हो या सियासी कार्ड हो, कोई भी हो, चल गया तो चल गया, नहीं तो नुकसान भी फिर इसका बहुत आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब इस टाइम अगर सूरत हाल देखी जाए तो चलने के इम्कान थोड़े हैं। ठीक है। और अपने आप के साथ जो नुकसान करवाएंगे ना, वो ज़्यादा नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर हयात खान साहब आपका ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान को अपना कीमती वक्त देने का। नाज़रीन, आपने फ़खर हयात खान साहब की गुफ्तगू सुनी। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे मोहम्मद हसन खान वर्दा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।
शुक्रिया।